अमेरिका चाहे तो वो किसी को भी बर्बाद कर सकता है, चाहे फिर वो कोई देश हो या कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति। सिर्फ एक लिस्ट में नाम डालता है और गेम खत्म। अब डिटेल में समझो अमेरिका ऐसा कैसे कर सकता है। वो किसी देश, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति या किसी कंपनी को ऐसे ही बर्बाद कैसे कर सकता है। दूसरे देश ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इस चीज को डिटेल में समझो। वीडियो को ध्यान से देखना। अब एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम्हारे मोहल्ले में एक ही दुकान है और वहीं से सभी लोग सामान खरीदते हैं और एक दिन दुकानदार तुमसे नाराज हो जाता है और दुकानदार कहता है अगर किसी ने इस लड़की को सामान दिया तो मैं भी उसे अपनी दुकान से फिर से सामान नहीं दूंगा। बस यही सैंक्शन है जिससे अमेरिका दुनिया को कंट्रोल करता है। अब सैंक्शन का मतलब आप ग्लोबल लेवल पे समझो कि अमेरिका ऐसे कैसे कंट्रोल करता है। अब जिस कहानी में हमने मोहल्ले की बात करी थी वो एक दुनिया है और दुकानदार है अमेरिका। मतलब इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नाइजीरिया हो, पेमेंट कहीं ना कहीं डॉलर में ही होता है जो कि अमेरिका का है। हर डॉलर ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं अमेरिका के किसी ना किसी बैंक से गुजरता है। इसका मतलब अमेरिका डॉलर का यूज करके दुनिया पे रूल कर रहा है। अब आता है अमेरिका का असली हथियार जिसे हम स्विफ्ट सिस्टम बोलते हैं। दुनिया के 11,000 बैंक इस स्विफ्ट सिस्टम से कनेक्टेड है और अगर अमेरिका ने किसी कंट्री को स्विफ्ट सिस्टम से हटा दिया तो ना ही पैसा अंदर जा सकता है ना ही पैसा बाहर आ सकता है। ईरान का नाम तो सुना ही है जिस पर 1979 से सैंक्शन लगा हुआ है। अमेरिका के सैंक्शन की वजह से ईरान की इकोनॉमी स्लो है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और लोग सफर कर रहे हैं। अमेरिका एक और तरीके का सैंक्शन लगाता है जिसे हम सेकेंडरी सैंक्शन बोलते हैं। मान लो ईरान पे सैंक्शन लगा हुआ है, अगर कोई कंट्री उसकी हेल्प करता है यानी कि मेडिसिन देता है या कोई और ऐसी चीज देता है, ईरान को हेल्प मिले, अमेरिका उस पे भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाता है। कहता है कि तुमने उसकी हेल्प क्यों की थी, हम तुम पे भी सैंक्शंस लगाएंगे। इसलिए दुनिया के 20 से 30 कंट्री चुपचाप बैठे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। सिस्टम डॉलर पे चलता है और पावर एक कंट्री के पास है। ये सिस्टम थोड़ा अनफेयर लगता है, इसलिए दुनिया की कुछ कंट्री इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रही है ताकि अमेरिका का डोमेन्स खत्म किया जाए, क्योंकि वो डॉलर की वजह से दुनिया पे कंट्रोल कर रहा है जो कि पूरी तरीके से गलत है। लेकिन दुनिया इसका अल्टरनेटिव बिटकॉइन में देख रही है। वो एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती। कोई एक कंट्री या कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अमेरिका कितना पावरफुल है और किस तरीके से रूल कर रहा है दुनिया को आप इस बात से समझ सकते हैं कि कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उसने एक्टर बोल दिया। इंडिया ने उसके रिप्लाई में कुछ भी नहीं बोला। इवन उसने ये भी बोला कि इंडिया एक नरक है। फिर भी इंडिया की तरफ से किसी बड़े ऑफिशियल अकाउंट ने उसको रिप्लाई नहीं किया है, क्योंकि अमेरिका दुनिया पे रूल करता है। अगर किसी ने कुछ बोला तो वो उस पर सैंक्शंस लगा देगा। कहीं ना कहीं डर का माहौल है, इसीलिए दुनिया इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रही है और वो है बिटकॉइन।